कभी सोचा है क्या हो अगर किसी जीते जागते इंसान के दिमाग को सचमुच बीच से काट दिया जाए? सुनने में ये शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, है ना? पर 1960 के दशक में नोबेल पुरस्कार विजेता रॉजर स्पेरी और माइकल गिजानिगा ने असल में कुछ ऐसा ही स्टडी किया था। हाँ, उन्होंने उन मरीजों पर अध्ययन किया जिन्हें बहुत गंभीर मिर्गी थी, मतलब एपिलेप्सी, और इन मरीजों की ना कॉर्पस कलोसम सर्जरी से काट दी गई थी। कॉर्पस कलोसम यानी वो मेन नसों का बंडल जो दिमाग के बाएं और दाएं दोनों हिस्सों को जोड़ता है। ये सर्जरी एक कह सकते हैं बहुत बड़ा कदम था। इसका मकसद था कि मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं वो दिमाग के एक हिस्से से दूसरे में ना फैले। तो आज हम इन्हीं स्प्लिट ब्रेन प्रयोगों पर बात करेंगे। इनसे जो पता चला वो दिमाग के काम करने के तरीके, उसके अलग अलग हिस्सों की खासियत और यहाँ तक कि हमारी चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, उसके बारे में भी काफी चौंकाने वाला था। चलिए दिमाग की इस अनोखी बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे अजीब बात पता क्या थी? इतनी बड़ी सर्जरी के बाद भी ये मरीज ज्यादातर बिल्कुल नॉर्मल लगते थे, अपनी रोज की जिंदगी जी पाते थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने बारीकी से गौर किया तब कुछ बहुत ही अजीब पैटर्न दिखे। जैसे कभी कभी ऐसा होता कि मरीज का एक हाथ, मान लीजिए दायां हाथ, कुछ उठाना चाह रहा है तो बायां हाथ उसे रोक देता। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता था मानो शरीर के अंदर दो अलग अलग दिमाग हो जिनकी आपस में शायद बन नहीं रही। सही कहा। एक बहुत मशहूर प्रयोग है इसका। एक मरीज को स्क्रीन के दाईं तरफ मतलब राइट विजुअल फील्ड में एक हथौड़े की तस्वीर दिखाई। जब पूछा गया तो उसने आराम से बता दिया, हाँ हथौड़ा देखा। फिर स्क्रीन के बाईं तरफ यानी लेफ्ट विजुअल फील्ड में एक आरी की तस्वीर दिखाई। अब जब पूछा तो मरीज ने कहा, नहीं कुछ नहीं देखा। लेकिन मजे की बात यह है कि जब उसे बाएं हाथ से, ध्यान दीजिएगा, बाएं हाथ से उस चीज का चित्र बनाने को कहा जो उसने कथित तौर पर नहीं देखी थी, तो उसने फौरन आरी बना दी। तो ये चक्कर क्या था? ये कैसे हुआ? हाँ देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें दिमाग की जो बेसिक वायरिंग है उसे थोड़ा समझना होगा। हमारा दिमाग काफी हद तक कॉन्ट्रालैटरल काम करता है। कॉन्ट्रालैटरल मतलब बायां हिस्सा दाईं बॉडी को और दायां हिस्सा बाईं बॉडी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन देखने का जो सिस्टम है, विजन, वो थोड़ा सा और पेचीदा है। हर आंख से जो जानकारी जाती है वो दोनों हेमिस्फीयर में पहुंचती है, पर जो आपके दाईं तरफ है मतलब राइट विजुअल फील्ड, उसकी जानकारी मुख्य रूप से बाईं हेमिस्फीयर में प्रोसेस होती है, और जो बाईं तरफ दिखता है लेफ्ट विजुअल फील्ड, उसकी जानकारी जाती है दाईं हेमिस्फीयर में। और आमतौर पे क्या होता है, ये जो कॉर्पस कैलोसम है वो इन दोनों हिस्सों से मिली जानकारी को फटाफट मिला देता है